राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर उपासक को सदैव अपने हृदय में यह देखते रहना चाहिए कि कहीं विषय हमें दुर्बल तो नहीं कर रहा है, मन कहीं हमें विषयों के आकर्षण में कमजोर तो नहीं कर रहा है। अगर कमजोर हो रहे तो उसकी पहचान है, भजन से एक नीरसता आने लगेगी, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा को दबा देने वाली वृत्ति पैदा हो जाएगी और जगत सत्य सा भासने लगेगा। समझ लीजिए हृदय में दुर्बलता का प्रवेश हो रहा है। उसका कारण कोई दृश्य, कोई ऐसी बात सुनी, कोई कुसंग हो गया या कोई भोजन का विकार ऐसा कर सकता है। इसलिए कुसंग, आहार की शुद्धता पर ध्यान देते हुए हृदय की दुर्बलता को दूर कीजिए। हृदय की जब दुर्बलता प्रकट होती है तो हृदय में आने लगता है मैं नहीं चल पाऊंगा, मुझे इन वस्तु व्यक्ति स्थान के बिना लगता है कि जीना संभव नहीं है। ये हृदय की दुर्बलता है। अपने कर्तव्य कर्म में, चाहे वो गृहस्थ धर्म का हो चाहे विरक्त धर्म का हो, दोनों का अपना अपना शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है। अपने कर्तव्य कर्म का सांगोपांग ठीक ढंग से निर्वाह करे तो दोनों को वही वस्तु प्राप्त होती है जो एक विरक्त महापुरुष को वही एक गृहस्थ को प्राप्त होती है। भगवान भजन करने वाले को मिलते हैं, गृहस्थ विरक्त का भेद प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद मार्ग का है, अंतिम पहुंचने का नहीं। जब पहुंचते हैं तो वहां सबको एक ही भगवान प्राप्त होते हैं, नाम रूप लीला उनकी अलग अलग है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इदानीमप्यानंदयति बत वृंदावन यशः सुधाधाराये शामिः वदन चंद्राद विगलिता गतानां स्वं लोकं परममपि ते धाम तुमः गुरूणामाण्यं कथमः यामो वयममि। धन्य भाग है उसको जो महागुरुजनों की वाणी से, यहां महाशब्द का प्रयोग किया। तू महागुरुणा, जो महागुरु है, महागुरु का प्रायः गुरुदेव सदगुरुदेव ऐसा यहां श्रीपाद बड़ी महिमा युक्त शब्द का प्रयोग करके गुरु का संबोधन कर रहे हैं। परममपि ते धाम तु महागुरुणा माण्यम कथमः यामो वयममि। जो 3 मकार को जीत लेता है उसे महाशब्द लगाया जाता है। वैसे पुरुष, लेकिन 3 मकार को जीत ले उसे महापुरुष कहा जाता है। मदन, मोह, मद, काम, मदन काम, मोह
शरीर और शरीर के संबंधों का राग, जिसे ममता कहते हैं, वो मद, अहंकार, विद्या का, रूप का, धन का, कुल का, यौवन का, विविध प्रकार का, तीन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, तीन मकार पर, मदन, मोह, मद, वो महा कहा जाता है, महापुरुष। लेकिन यहां गुरु के आगे लगाया तो वो गुरु जिनके संग से, जिनके संभाषण से, जिनके दर्शन से शिष्य के हृदय में इन तीन विकारों पर विजय प्राप्त करने की उत्साह वृत्ति जग जाए, तीन विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, उसे महागुरु कहते हैं। गुरुदेव के सानिध्य से मदन का मर्दन, मोह का मर्दन और अहंकार का, मद का मर्दन, तब वो जयति जयति जग उच्चरे, तब वो संसार पर विजय प्राप्त करके जय को प्राप्त होता है। मदन मोह मद मलित, निदर निर्दलित दंभ दल, भर्म भग भयभीत, ये सब नष्ट हो जाता है। गुरु, महागुरु, गुरु उपदेश दे दिया, आप चलो, लेकिन महागुरु वो उपदेश के साथ अध्यात्म शक्ति देता है, जिससे उपासक इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। और इतना ही नहीं, वो महागुरु जो सर्वोपरि वृंदावन का प्रेम रस है, उसका भी अनुभव कराता है, क्योंकि बिना रसिकों के संग के रंच मात्र वृंदावन के प्रेम का परिचय नहीं मिल सकता। अगर रसिक महापुरुषों का संग न मिले तो साधना से ये प्रेम रंग का परिचय प्राप्त नहीं होता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यदि नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अहो भाग्य यदि हमें नित्य रसिकों का संग प्राप्त हो। ऐसे रसिक जो श्री प्रियालाल के अनुराग में डूबे हुए, समस्त विषमताओं को, द्वंद्वों को, विकारों को प्रेम बल से रौंद चुके हैं, ऐसे रसिक, ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें, जूठन ले पावे सदा। अगर ऐसे रसिक कृपा करें और अपने वचनामृत अधरामृत का हमको दान करें, तो हमारे हृदय की मलिनता दूर हो करके प्रियालाल के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाए। महागुरु नाम श्री जी की अहेतु की कृपा होती है, तब हमको सत्संग मिलता है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन, इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में लाभ नहीं है। अगर संत समागम प्राप्त हो गया, बहुत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की पावन चर्चा, भगवान के पावन नाम, प्रेम रस, महिमा, स्वरूप बोध की बातें सुनने को मिल रही संत मुख से, शर्त है अनुभूत जो शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो। इसीलिए श्री भगवत ऋषि जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी और श्रीमद् भागवत, ये भक्त मुख से सुने, जिसका संबंध दृढ़ हो चुका है, जो विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है, फिर उस वाणी का आपके हृदय में रंग चढ़ेगा। वो बलात् वाणी आपको माया से मुक्त करा देगी। आपके हृदय में राग रहित होने का उत्साह बढ़ने लगेगा। इदानीमप्यानंदयति बत वृंदावन यशः। समस्त लोकों में जितना भी सुख है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक की रचना भगवती माया के द्वारा हुई है, और माया का विलास एक इंद्रजाल जादू जैसा है।
जैसे जादू से विविध सामग्रियां प्रकट हो जाती पर उनकी सत्ता नहीं रहती, ऐसे ही इस माया के द्वारा नानात्व जो प्रकट हुआ है उसकी सत्ता नहीं है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ बाजार, स्वप्न में माना हुआ संबंध, स्वप्न में अनुभव किया हुआ दुख सुख पूरा का पूरा मिथ्या झूठ होता है, ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखाई देता तब तक इस स्वाप्निक जगत के भोगों को आप सत्य माने हुए हैं। पर भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम, अगर इसमें रति नहीं हुई तो वो ज्ञान किस काम का, वो कर्म धर्म किस काम के। जीवन का परम लाभ हमारे बुरे आचरण छूट जाएं, हमारे हृदय में एकमात्र पवित्र विचार, अहम शून्य विचार हो, नाम जपने में रुचि हो जाए, भगवत लीला सुनने में एक आसक्ति हो जाए। बिना लीला सुने, सत्संग सुने हमें चैन न पड़े, भगवत धाम प्राणों से प्यारा लगने लगे, भगवत रूप में आसक्ति होकर के संपूर्ण जगत के रूपों से हमारा राग नष्ट हो जाए, ये मानव जीवन का परम लाभ है। यही आपके संग जाएगा। अगर हम अपनी गलतियों को गलती ना मान करके उनको गुण के रूप में स्वीकार करेंगे तो कभी सुधार नहीं हो सकता। प्रायः हम अधिकतर ऐसे ही स्वभाव वाले हैं कि हमारी गलतियां हमको अच्छा लगता है, हम गलतियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर कोई महानुभाव हमारी गलती को हमें दिखाना चाहता है तो हम उसी को दोषी ठहरा देते हैं और अपने दोष को छुपाकर अपने को गुणी दिखाना चाहते हैं। इससे सामने वाले का तो अहित होना नहीं है, हम अपना ही पतन कर रहे हैं, अपने उन शत्रुओं को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा ये मानव देह नष्ट कर देंगे, मानव देह का उद्देश्य नष्ट कर देंगे। बहुत सावधानी। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जान गया जो भरी हुई है दुर्बलता मेरे अंदर, दूर करूंगा उन्हें तुरंत अब मैं प्रभु के बल को पाकर। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा, कभी तनिक अभिमान शक्ति प्रेरणा स्फूर्ति सभी सत्ता केवल प्रभु की जान। अब मैं सत्संग से जान गया कि मेरी क्या क्या कमियां हैं। सबसे हाथ जोड़कर कई बार सत्संग में एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जो आप व्यसन करते हो, ये जो आप अपनी जबान के स्वाद के लिए हिंसा वृत्ति का आश्रय लेकर पशुओं का मांस खाते हो, ये जो आप जनेंद्री के सुख के लिए धर्म विरुद्ध काम का सेवन करते हो, व्यभिचार करते हो, धन के लिए दूसरे के सुख का ध्यान न देते हुए आप चोरी करते हो, हिंसा करते हो, जुआ खेलते हो, ये आदतें तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। शास्त्र संत जन जो बात कहते हो अहेतुकी कृपा से कहते, तुमसे कोई द्वेष नहीं है। जैसे मां अपने पुत्र को डांटती है तो उसको द्वेष थोड़ी होता है, जैसे गुरु अपने शिष्य पर शासन करता है तो द्वेष थोड़ी होता है, वो अपार प्यार होता है कि ये दोष इसका नाश कर देंगे, इसको ऐसे दुख संकट में फंसा देंगे जहां से निकलने की सोच भी नहीं रह जाएगी। इतने आप कमजोर हो जाएंगे, निकलने की सोच नहीं रह जाएगी। भगवत कृपा से जब साधु समागम होता है तो जैसे दर्पण में हम अपने रूप को देख पाते हैं, ऐसे ही संत समागम रूपी दर्पण में
हम अपने हृदय को देख पाते हैं, हमें क्या क्या कमियां हैं, हमें किन किन कमियों को दूर करना है। आप अपनी कमी को कमी माने तो पहला कदम विजय की तरफ रख दिया। ध्यान दीजिए, आप अपनी गलतियों को गलती स्वीकार करें तो आप परमार्थ पथ में पहला कदम रख दिया। अब उन गलतियों को दूर करने के लिए आपको किसी बलवान की जरूरत है, बल की जरूरत है, क्योंकि ये गलतियां जिन बलशालियों के प्रेरणा से होती हैं उनको आप भौतिक बल से परास्त नहीं कर सकते। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनको आप भौतिक बल से परास्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक उपायों के द्वारा इन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इन पर विजय प्राप्त की जाती भागवतिक बल से, आध्यात्मिक बल से। तो सबसे पहला कार्य सत्संग के द्वारा हमारे हृदय में यह होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे दूर हटने के लिए भगवद आश्रय लेते हैं कि हे करुणा निधान, हे पतित पावन प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। नींव रख गई उद्धार की, कल्याण की, महासुख की नींव रख गई। यदि आपने ऐसा स्वीकार कर लिया, मेरे अंदर विविध दोष हैं, अब मैं जान पाया, हे हरि, हे कृपालु, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे ऐसा बल दें कि मैं आपके प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर सकूं, सदैव आपकी आज्ञा में रह सकूं। नींव रख गई उद्धार की। ये अविनाशी नींव है, ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। अगर आपने प्रभु को स्वीकार किया कि मैं आपकी शरण में हूं। आप कैसे हैं, कौन हैं, कहां के हैं, इस प्रश्न का यहां कोई महत्व नहीं है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, जहां के भी हैं, हमारे प्रभु के हैं। प्रभु का दरबार हर समय आपके स्वागत के लिए खुला है। आप हृदय से उनको अपना मानिए, उनकी शरण में होइए। और अपना मानना और शरण में होना ये तभी पुष्ट होगा जब आप नाम जप करेंगे। नाम में महाबल छुपा हुआ है। प्रार्थना है, मान लीजिए, नाम में इतना बल छुपा हुआ है कि सब बलों के बल प्रभु श्री हरि को अधीन कर ले। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के पावन नाम में है। ये ज्ञान विज्ञान हृदय में टिकेगा नहीं जब तक आपके नाम जप नहीं चल रहा होगा। जिस समय प्रबल माया का आकर्षण होगा सब भूल जाओगे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सब भूल जाओगे। ऐसी प्रबल माया है जो ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर ले, वो भगवान की प्रचंड माया है। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति की है गोविंद जी की, दशम स्कंद में देख लेना। वो कह रहे हैं प्रभु हमने बड़े बड़े साधनों से ऊपर चढ़कर पतित होते हुए देखा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पितामह हैं, सब इन्हीं से प्रकट हुए हैं। इसलिए हे गोविंद, बस मुझे तो आपके इसी रूप का ध्यान और आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। खास बात यही है, हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में नाम हो, जीत गए संसार को। अब मैं जान गया कि हमारे अंदर बड़ी दुर्बलता है, मैं उसे दूर करूंगा। कैसे? प्रभु के बल को पाकर। प्रभु का बल क्या कैसे मिलेगा? श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। दो बात, रहो शरण हरिवंश की। आचार्य गुरु इष्ट एक ही बात है, इनकी शरणागति और नाम जप। रोज का रोज आपके अंदर अगर अपराध नहीं बनाया,
कोई ऐसा गलत काम नहीं किया तो रोज का रोज नाम प्रकाश करता चला जाएगा। पापों का नाश, अज्ञान अंधकार का नाश, सुंदर ज्ञान की वृत्ति, हृदय में दैन्यता। जो नाम जप नहीं करते हैं उनके वाणी में बकवाद ज्यादा रहता है। व्यर्थ के प्रश्न, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की क्रियाएं, अहंकार की पुष्टता, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना इससे। भारी से भारी चमत्कार प्रकृति का वो मायामय ही है। ज्ञानदेव जी की जब महिमा प्रकाशित हुई, बहुत छोटी अवस्था पर बहुत ऊंची स्थिति हृदय की, तो चांगदेव नाम के एक योगी थे। 100 वर्ष में जहां उनकी मृत्यु आती, समाधि में हो जाती, मृत्यु चली जाती, फिर 1400 वर्ष के थे। जब उन्होंने प्रशंसा सुनी तो जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता या भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता, भगवत प्राप्ति, तब तक ईर्ष्या पिंड नहीं छोड़ती। बड़े बड़ों के अंदर होती ईर्ष्या। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा ज्ञानदेव जी को कि मैं कितना बड़ा योगी हूं। उन्होंने वशीकरण विद्या के द्वारा सिंह को वश में किया और उस पे जैसे कोई घोड़े पे सवार वैसे सवार हो गए और एक कोबरा नाग की चाबुक वशीभूत करके और उस पे बैठ के चले। कुछ लोग दौड़ के गए, बोले महायोगी चांगदेव सिंह पर बैठकर सांप की चाबुक लेके आ रहे। ज्ञानदेव जी ऐसे चबूतरे पे बैठे हुए थे, मुस्कुरा दिए। जिसकी सर्वम खलमिदम ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो चुकी है, उसके लिए जड़ चैतन्य का भेद नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई अहम नहीं रहता। मूढ़ता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, वो परम पद में जीते जी विराजमान रहता है। उन्होंने चबूतरे से कहा चलो स्वागत के लिए योगी आ रहा है। चबूतरा ऐसे चल पड़ा। वो विचार किए हम तो चैतन्य सिंह को, चैतन्य सांप को वश में, इनके कहने से जड़ चबूतरा चल रहा है। उतरे साष्टांग लेट गए। तो उन्होंने कहा अभी तुम कोरे के कोरे हो, तुम्हें अभी तत्व बोध नहीं हुआ। अब ये चमत्कार देख करके अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध संपन्न भगवत अनुरागी महात्मा क्या कह रहे हैं, अभी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये सब प्रकृति जन्य है। परमात्म तत्व का बोध नहीं हुआ, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, इसका क्या मतलब रहेगा। सबसे बड़ा बल होता है भगवान नाम जप। सच्ची मान लीजिए, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवत प्राप्ति ना सही, तत्वबोध ना सही, जीने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, दुख विपत्तियों से बचने के लिए हमें भगवत आश्रय और भगवान नाम बहुत जरूरी है। अब हम अपने हृदय की गलतियों को जान गए हैं और इनको दूर करेंगे। देखो, कोई अपनी कमियों को समाज में कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सत्संग का बल देखो। जब श्रवणेंद्री में ये सत्संग के वचन गए तो हृदय में उसको इतना बल मिला कि माइक से सबके बीच में अपनी गलतियों का वर्णन कर रहा है। पहली बात प्रणाम है। अब उसने नींव रख दी परमार्थ की। अब अगर आज्ञा के अनुसार चलेगा तो गलतियों का निश्चित नाश हो जाएगा और दैवी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। दूर करूंगा तुरंत, अब देरी नहीं लगाऊंगा। जो जो गलतियां हैं, बहुत नव युवक जन ऐसी सुख भरी बात करते हैं कि हमने ये सब छोड़ दिया, ऐसा ऐसा, तो हृदय में बड़ी शीतलता होती है। भगवान तुम पर कृपा करें, तुम स्वस्थ रहो और नाम जप करते हुए जगत मंगल करो, अपना भी मंगल, परिवार का मंगल, समाज का मंगल। ये मानव जीवन, ये कोई पशु जीवन नहीं, कोई राक्षस का जीवन नहीं कि दूसरे को पीड़ा पहुंचा के, दुख पहुंचा के हम सुखी हो जाएं। कदापि हो ही नहीं सकते तुम। दूसरे को दुख देकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, चाहे जितनी भारी तपस्या की हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे सुंदुपशुंद हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, कोई भी हो। इन्होंने ऐसी तपस्याएं की है कि ऋषि मुनियों को भी पीछे कर दिया।
दीमक लग गई, ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि कहां हिरण्यकश्यप, ऐसी तपस्या पर स्वभाव का परिवर्तन नहीं, भगवान से द्वेष, भक्त से द्वेष, क्या हुआ तपस्या का फल? मैं अब प्रमाद नहीं करूंगा, जो गलतियां जान गया कि मेरी गलती है, अब चाहे जितना मन मुझे जलाए मैं वो गलती नहीं करूंगा। पकड़ो बात को, महापुरुषों के वचन हैं। जिसको हम गलती जानते हैं उसे गलती मानेंगे और भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का नाम जप करके उस बल से अब उस गलती को मिटिया मेट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अंदर से जब प्रेरणा होती कि तुम गलत हो तो उस प्रेरणा की हम कोई कदर नहीं करते, उसको मिटिया मेट कर देते हैं और मन की चाल में फंसकर ऐसे आचरण कर लेते हैं कि हमारा जीवन ही दुखमय हो जाता है। पक्का अगर कोई नहीं जानेगा तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाता रहेगा पूरे जीवन, और कोई जानेगा तो बाहरी दंड तो मिलेगा ही, मन भी दुखी रहेगा। और यहां तो ये ब्याज है, मूल तो न्यायालय यमपुरी है, वहां दंड विशेष मिलता है। वहां किसी भी तरह का मृत्यु नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, वहां सब होश में दंड भुगताया जाता है। ऐसा नहीं, वहां एक सेकंड में तुम्हारे सब पूरी अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारे सामने रखा होगा, तुम्हें स्वीकृति होगी, हाँ हाँ हाँ, और फिर आपको दंड मिलेगा। भाई ये मानो दे बहुत बार दंड भोग चुके, नरक जा चुके, मां के गर्भ में जा चुके, अब भी विपत्तियां, दुख, रोग, संकट ये सब घेरे हुए हैं। निकलो इससे, निकलो। ये इस भोगने का समय नहीं है, ये इनके मिटाने का समय। मानवदेह भोग के लिए नहीं प्राप्त हुई है, ये बड़ी मूढ़ता छा गई है हमारे अंदर। अरे मौज मस्ती ले लो, हम कहते हैं हाँ ले लीजिए मस्ती। यज्ञात्वा मत्तो भवती स्तब्धो भवती आत्मारामो भवति। आओ मस्ती जिसे कहते हैं उसे देखो, पापाचरण में मस्ती मिलेगी, गंदे नशों में मस्ती मिलेगी, गंदे आचरणों में, गंदे विचारों में तुम जलोगे। देखो ना हृदय को, तुम मस्त हो क्या? मस्त तो वो है जो सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करता है। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा कभी, अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो हमारी दिनचर्या है, अगर प्रमाद नहीं है तो दिनचर्या में कभी अंतर नहीं पड़ सकता। ध्यान रखना, शरीर स्वस्थ होने पर भी दिनचर्या में एक सेकंड का विलंब नहीं होता, क्योंकि वो अभ्यास चैन नहीं लेने देता। पीड़ा है, नाना प्रकार की शरीर में व्याधियां हैं, दिनचर्या नहीं, अपनी दिनचर्या नहीं, उठ के बैठ पा रहे हैं, नेत्र खुले हुए, हमारी दिनचर्या चल रही है। भारी परिस्थिति अगर शरीर की दुख में है तो चल रहा है चिंतन, वो दुख में छू नहीं सकता। हम क्या करते हैं, इतने प्रमादी हैं कि समय की कीमत को हम नहीं जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अगर समय की कीमत तुमने पहचान ली तो तुम महापुरुष हो जाओगे। ये अमूल्य समय है, जो एक सेकंड गया जीवन से गया, दोबारा नहीं मिलने वाला। तुम्हारा मानवदेह बहुत महिमामय है, तुम इसी मानवदेह से नारायण बन सकते हो, ब्रह्म स्वरूप। तुम इसी नर शरीर से देवराज इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, तुम इसी से भूत बन सकते हो, नाली के कीड़ा बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो। क्या बनने आए हो तुम? अरे बनना बिगाड़ना मिटारो, अपने स्वरूप में आ जाओ, या चलो असली घर अपने भगवान के धाम में और अपने मालिक श्यामा श्याम से मिलो चलकर, जहां ना जन्मना है, न मरना है, न बुढ़ापा है, न दुख है, न सुख है, न परिवर्तन है, एक रस सच्चिदानंद दिव्य लीलाएं। सोचो, तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे इस शरीर में, केवल ये तुम्हें समय मिला है। क्या करोगे ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं, अब नहीं, अब सावधान हो जाओ। ये तर्क कुतर्क छोड़ो, जो शास्त्र कह रहा है, संत जन कह रहे हैं, विश्वास करके मान लो, चल लो, तो कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। और क्यों में करते रहे तो माया का कार्य ही है संशय पैदा करना, और भक्ति का कार्य है संशय रहित कर देना। भक्त बनो, भगवद आश्रित बनो, सब ज्ञान हो जाता है।
ऐसा नहीं कि भक्त को ज्ञान नहीं होता, विशुद्ध ज्ञान हो जाता है, विशुद्ध वैराग्य हो जाता है, विशुद्ध प्रेम तत्वबोध सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ही परब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जब उनमें चित्त जोड़ दिया तो अब क्या बकाया रह जाएगा। भगवान ज्ञान समुद्र हैं, वैराग्य निधि हैं, प्रेम निधि हैं, सब कुछ है, हमारी आत्मा है। शक्ति, प्रेरणा, स्फूर्ति सभी केवल मेरे प्रभु से हो रही। मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा इस बात का कि मैंने अमुक अमुक गंदी बातों को त्याग दिया, गंदे आचरणों को त्याग दिया और मैं अमुक अमुक अच्छे अच्छे कार्य करता हूं। ये कभी अभिमान नहीं करूंगा। अंदर से यही देखूंगा कि ये मेरे प्रभु की शक्ति से हो रहा है। इस शक्ति, इसकी प्रेरणा भी क्रिया की प्रभु दे रहे हैं। मेरे हृदय में अब जो मांगलिक भागवतिक आचरणों की स्फूर्ति, प्रेरणा, बल, ये केवल मेरे आराध्य देव प्रभु से आ रहा है, तो कभी अभिमान नहीं होगा। सभी में, व्यवहार परिस्थिति में, व्यक्ति में हम अपने केवल प्रभु का विधान देखेंगे, बहुत आनंद रहेगा, हमें दुख छू नहीं पाएगा। दुख तभी छूता है जब हम प्रभु का विधान न मान करके व्यक्ति की क्रिया देखते हैं। हमने तो इसके साथ ऐसा पवित्र व्यवहार किया, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा किया, अब आप दुखी हो जाएंगे या क्रोधित हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, दुख, असंतोष ये आपके अविवेक के कारण है। हमारे प्रभु का कोई मंगल विधान है। सच्ची मानिए, अगर कोई हमें गाली देता है, हमारे हृदय में जलन होती है, तो वो जलन जो हमको शारीरिक दंड भोगने थे, वो जलन निपटा दिया। कितने कृपालु भगवान है। थोड़ी देर मन जला और हम भारी विपत्ति से बच गए। आप धाम आए, कोई थोड़ा कष्ट हो गया, बहुत बड़ा आपको दंड मिलने वाला था, थोड़े में निपटा दिया प्रभु ने। पर हम अविवेकी जन आरोप करने लगते हैं। ओ, गए थे तो भगवान के यहाँ पूजा करने, भजन करने, दर्शन करने, लेकिन ऐसा हो गया, बहुत बड़ा अपराध नष्ट हो गया। विश्वास करो, आप अल्पज्ञ हो, इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को नकारात्मक भाव से सोचकर अपनी आस्तिकता को मिटाने लगते हो। नहीं नहीं, अब हम केवल देखेंगे कि मेरे प्रभु का विधान सबको द्वारा हो रहा है, ये समझने का विषय। जैसे प्रायः हम कहते हैं कि हमें सामने से कोई गाली देता है या अपमान करता है तो हमारे पापों का नाश होता है, हम धैर्यपूर्वक सह लें। अब एक ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हैं धैर्यपूर्वक सह लीजिए और भगवान कहते हैं युद्ध कीजिए। भगवान कहते हैं युद्ध कीजिए, तो हम भगवान की बात माने कि आपकी बात माने? तो पहली बात, आप छात्र धर्म से युक्त हैं, आप कई बार संधि कर चुके हैं उससे। भगवान ने महाभारत प्रसंग में पढ़ के देखिए, पांडवों की तरफ से स्वयं, पहले तो कई दूत भेजे, फिर स्वयं गए संधि के लिए। जब उसने कहा मैं सुई की नोक भर भी नहीं दे सकता बिना युद्ध किए, ललकार रहा है, तो छात्र धर्म की शिक्षा भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन छात्र धर्म से युक्त है। अब मार, ये पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि में तू अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए भी अब इन पर विजय प्राप्त कर। आप छात्र धर्म से युक्त हैं, आपके सामने युद्ध का मोहरा है, आप कई बार संधि का प्रस्ताव रख चुके हैं। बेकार की मूढ़ता के प्रश्न होते हैं। तुम अर्जुन हो अरे भाई, तुम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चले हो। भगवान स्वयं कहते हैं कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। आपका धर्म इस समय सहन करना है। आपके सामने युद्ध भूमि नहीं है, आप धर्मयुक्त युद्ध में नहीं खड़े हैं। धर्म का निर्णय स्थान और परिस्थिति के अनुसार होता है। ना तो आप बॉर्डर पे खड़े हो, ना आपके सामने युद्ध क्षेत्र है, आप परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हैं। जब उन्हीं अर्जुन को, जिन्हें छात्र धर्म का उपदेश भगवान कर रहे हैं, तो परम मंगल के लिए वही कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बात कहां की कहां जोड़ोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी।
जहां जिस स्थिति से धर्म का उपदेश हो रहा है उसे समझना होगा। जब हमारे हृदय में मूढ़ता होती है तो हम संतों के वचनों को स्वीकार ना करके उस पर तर्क रख देते हैं। हृदय में नाम जप नहीं है तो केवल बुद्धि चलती है। हम तो प्रणाम करते हैं आपकी बुद्धि को कि बहुत बढ़िया चलती है, इसे सही जगह लगा दो, इसे भगवत मार्ग में लगा दो, ये बुद्धि तुम्हें पावन कर देगी। मैं ये मन आदत सो मई बुद्धि में निवेश है। लेकिन नहीं, देहाभिमान में बुद्धि है तो धर्म की बात, शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। कभी अभिमान नहीं करूंगा। शक्ति, प्रेरणा, स्फूर्ति मेरे प्रभु के बल से हो रही है, वही मुझे दे रहे हैं। मेरा बल क्या है? नाम चल रहा है। देखूंगा प्रत्येक कर्म शुभ में मैं प्रभु का ही बस हाथ, पल पल में नव बल पाऊंगा पाकर प्रभु चरणों का साथ। अब तो मैं देख रहा हूं और देखता रहूंगा कि मुझे प्रतिपल जिताया जा रहा है। सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं। अभिमान है इसलिए हार रहे हो भाई। जिस दिन दैन्य होकर मेरे युगल सरकार की शरण स्वीकार करोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगत में भी हर कदम पर विजय मिल रही है। हर कदम पर आप आगे बढ़ रहे हैं। भले वो आपको हार नजर आवे पर उस पराजय के पीछे भारी विजय छुपी हुई है। आप चलते रहना, लड़खड़ाना नहीं। जितने भी हमारे द्वारा धर्म शास्त्र सम्मत कर्म हो रहे हैं ये मेरे प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। सदैव कृपा को देखना, आप कहीं कर्ता मत बन जाना। पल पल में ऐसे उपासक को नवीन बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। ये जो चढ़ाई है अध्यात्म की, ये भागवतिक बल से ही चली जाती है। गुरु कृपा बल, आचार्य कृपा बल, इष्ट कृपा बल से, क्योंकि उनके चरणों के बल से हम इस माया पर विजय प्राप्त करते चले जा रहे हैं। अगर वाय वस्तुएं आपके पास बहुतायत है तो आप अपने को स्वामी मत उनका समझिए। ये स्वामी की वस्तुएं हैं। अवसर आने पर आप हाथ समेटिए नहीं, आप उनको दीजिए। सामने स्वामी आया है, कोई भूखा है, कोई ऐसी परिस्थिति है आपके पास है, तो भगवान की वस्तु है, भगवान सामने आए हैं, बस वस्तुओं का राग मिट जाएगा। करते हैं सब जग में जैसे बाह्य वस्तुओं का नितदान, मुक्त हस्त से वैसे ही मैं दूंगा प्रभु का प्रेम महान। पाकर प्रेम परम प्रभु का फिर होगा सारा जग पावन। सब में फिर निर्बाध चलेगी लीला उनकी मन भावन। बाह्य वस्तुओं का तो दूसरों की सेवा में हम देंगे ही, लेकिन आंतरिक वस्तु जो हमारे अंदर नाम जप है, नाम बल है। एक श्री स्वामी राघवाश्रम जी महाराज, वो जब सुबह प्रातःकालीन 3 बजे अपने आसन से उतरते तो भूमि में खड़े होकर सबसे पहले कहते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब जग जाते, स्वामी जी जग गए। सबसे पहला श्लोक को बोलते थे। उस समय तो समझ में नहीं आता था कि कोई ईश्वर की वंदना, कोई गुरु वंदना, कोई ऐसा। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः उठ के पहला का उन महापुरुष के हृदय के विचार थे कि मेरा तप, मेरा भजन, मेरा संयम ये जगत मंगल के लिए है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं हमारे भजन पर, हमारे भजन पर इस जगत का अधिकार है। सर्वे भवन्तु सुखी। ये संतों का हृदय अगर पता चल जाए ना तो आप रोते रहेंगे। अनंत माताओं में उतना प्यार नहीं है जितना भगवत प्राप्त महात्मा के हृदय में जगत मंगल के लिए आपसे प्यार है। आपसे, आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। पर
मूढ़ता इतनी बढ़ी हुई है कि हम संतों से लेने नहीं जाते। कोई बिरला ही संतों से ले पाता है। दुर्गमो लिखा है, मात संगस्त दुर्लभो पर दुर्गमो लिखा है। हम जाके वहां अपने अहंकार की बातें करते हैं। बहुत बढ़िया अवसर भगवान ने कृपा करके दिया कि आपको साधु समागम मिला। आपके पास जो है भगवत कृपा से तो है ही, और ले लो। वहां जाके अपनी बहाबूदी अहम पुष्ट काहे को करते हो? अरे जो भगवत मार्ग के योद्धा हैं, पथिक हैं, उनको तुम्हारी सलाह की थोड़ी जरूरत है। तुम्हारी सलाह मन बुद्धि के द्वारा, उनकी सलाह चैतन्य घन सच्चिदानंद से है। तुम क्या सलाह दोगे? तुम क्या अपनी अनुभूतियां बताओगे? वहां चुपचाप दैन्य भाव से बैठ जाओ और श्रवणेंद्रिय से उनके वचन पान करो, नेत्रेंद्रिय से उनके रूप का। जो बाहरी रूप दिखाई दे रहा है, उसी समय उनकी आंख में सच्चिदानंद बैठा हुआ है। जिस तुम आंख को देख रहे हो, उसी आंख में उसी समय प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं। तुम भले न देख पाओ, लेकिन आंख तो देख पा रहे हो जिस आंख में प्रिया प्रीतम है। जो उनके शब्द निकल रहे हैं तुम समझ नहीं पा रहे हो, साक्षात प्रभु बोल रहे हैं उनकी वाणी में बैठकर। तस्मित तज्जने भेदा भावात। अब ढांचा केवल मनुष्य का अंदर बैठा हुआ सच्चिदानंद जागृत होकर तुम्हें जागृत कर रहा है। वहां क्या अनुभूतियां अपनी बताना? वो सर्वज्ञ है, वो सब जान रहा है, सबके हृदय में बैठा है। बड़ी कृपा होती है, अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे यह मार्ग। अगर तुम्हें कभी संत समागम मिले तो अपने साधन की कोई वो त्रुटि जो संभाल नहीं पा रहे हो, उसका प्रश्न कर दो। नहीं तो चुप शांत केवल उनकी रूप माधुरी की तरफ चातक की तरह देखो। और देखना, जब आप ऐसे बाहर निकलोगे तो आपको एक विशेष आनंद, विशेष प्रसन्नता और विशेष पावर मिलेगा। देख लेना आप। यमोघस्य संत दरस, संत संभाषण कभी व्यर्थ नहीं जाता। पर भगवान की सी लीला है कि बहुत से तो भगवत ही प्राप्त आते हैं। क्या तुम्हें मिल गया? खुद आप लौट के देख लो। अहंकार केवल है, कोई मानता नहीं। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, नरहरिदास जी, जाको मनमोहन दृष्टि परे, एक बार सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे, एक बार जिसे मनमोहन दृष्टि पथ में आकर अपने रूप का पान करा दिया, वो ऐसा हो गया जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो 12 महीना, क्योंकि ये सावन में अंधा हुआ था, तो हरा ही हरा दिखाई देता है। क्या स्थिति हो जाती एक बार दर्शन की? जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जहां दीखत तहां श्याम खड़े। ब्यूहल विकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। जड़ चैतन्य सब में अपना प्रभु। दैन्यता आ जाए, हमारे ठाकुर जी के दरबार में दैन्य का प्रवेश है, आम का नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, पर मलिन स्वभाव होने के कारण वो संतों की वाणी का लाभ नहीं ले पाते। भगवान ने तो कृपा कर दी, किसी भी बहाने से सही संत समागम दिया, पर आप अपने ऐसे किसी से आज तक कुछ लिया गया है क्या? ऐसे लिया गया है। जब तक आप खाली होकर संत समागम में नहीं जाएंगे तो भरेंगे क्या? बैठे तर्क वितर्क करते रहोगे। ये वही बुद्धि है जो तुम्हें अनंत जन्मों से माया में फंसाकर भगवान से विमुख रखी है। अब मैं, जो भी हमारे पास वाय वस्तुएं हैं, अगर सामने हमारे भगवान उस रूप में है कि आवश्यकता है, तो देत लेत मन शंक न धरे। मैं कभी शंका नहीं करूंगा कि मेरा क्या होगा, नहीं। और अंदर से जो मैं भजन कर रहा हूं, ये बड़ी बात है।
जैसे मैं मुक्त हस्त से वस्तुओं से दूसरे की सेवा करता हूं, वैसे ही मैं अपने भजन बल से करूंगा। ये किसी महापुरुष के हृदय की बात होती है। अपना कष्ट सहकर विकारों पर विजय प्राप्त करके जो तप और भजन बना है, वो दूसरों, जाओ तुम निश्चिंत हो जाओ, आज से मत करना, निश्चिंत हो जाओ तुम, हम देख लेंगे, भजन करो, आगे बढ़ो। और उसको लगता है साधारण बात कह दी। अरे बात पकड़, इतनी बड़ी बात कह दी कि हम देख लेंगे। अब आप देख लोगे तो आज से मैं बेपरवाह हो गया। पकड़ ही नहीं पाते लोग, क्योंकि मानव बुद्धि होती है, बहुत इतनी बुद्धि हुई होगी कि हाँ थोड़ा साधक है, और अच्छी बुद्धि हुई तो संत है। पर भगवान कह रहे सातों सब मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अगर कहीं ये बुद्धि आ जाए तो बेपरवाह ना हो जाए कि तुम जाओ निश्चिंत रहो, हम देख लेंगे। वो कह रहे हैं हम देख लेंगे, अब हमें क्या परेशानी, अब देख लेना, आप संभाल लेना, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। मुक्त हस्त से वैसे ही मैं दूंगा प्रभु का प्रेम महान। ये अमोघ चमत्कार है। विषयी मन को निर्विषय करके बलात् हठात उसे भगवान के भजन में लगा देना, यह संतों का चमत्कार है। यह और कहीं से प्राप्त नहीं होगा। ये भगवत प्रेमी महात्माओं का कृपा कटाक्ष ही ऐसा कर सकता है। प्रकृति में फंसे और फंसाने वाले वरदान तो मिल सकते हैं। जहां हम जितनी सामग्री हमारे पास है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, उतने में अशांत हैं, हमें और वो दे करके ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें सच्चिदानंद भगवान से प्रीति हो जाए, उनके नाम जपने में रुचि हो जाए, विषय नीरस लगने लगे, जो नीरस है, ये चमत्कार भगवत प्रेमी महात्माओं का होता है। ये वस्तुएं मिल जाना कृपा थोड़ी होती है। हम जो चाहा मिल गया, बोले बड़े सिद्ध संत हैं क्योंकि हम उनके समीप गए, हमारी कामना पूर्ति हो गई। नहीं भाई, धोखे में हो गए। उनके दर्शन का, उनके संभाषण का प्रभाव यह था कि तुम्हें भगवान प्यारे लगने लगते, तुम्हें संसार के असलियत का पता चलने लगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये तुम्हें पता चलने लगे। पर ऐसा तभी हो सकता है जब आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, दैन्य होकर उनके चरणों में प्रणति होकर, मैं तो वासना से युक्त हूं, मैं मांगूंगा ही भोग, पर प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके मेरी इस वृत्ति का नाश करें और मुझे सच्चिदानंद मार्ग में बढ़ावे। ऐसा कोई बिरला ही होता है। प्रकृतिजन्य सुविधाओं का प्राप्त होना कृपा नहीं है। शुभ कर्म के अनुसार ये सुविधाएं मिलती हैं, अशुभ कर्म के अनुसार दुख मिलता है। लेकिन संत समागम ये त्रिगुणातीत संगम है। इसमें गोते लगाने से इस संस्कृति का नाश हो जाता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार कराने की सामर्थ्य सत्संग में है। प्राकृतिक भोग मिल गए तो हम समझते संत कृपा हो गई। मुझे लगता है भ्रम में मत रहना। कई बार सुना चुके हैं कि भगवान शंकर ने उमा जी से कहा चलो अपने एक महाभागवत के दर्शन करते हैं चल के। जैसे मां को अपने पुत्र से मिलने की इच्छा होती है, ऐसे भगवान अपने भक्त से बार बार मिला करते हैं, वो जान नहीं पाता है। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संगाए। तो जब धूप का कष्ट थोड़ा सहें तब तो छाया का सुख मिले, तो पहले अभक्त का परिचय लें तब भक्त को जान पाएंगे। तो एक जगह गए, वो पलंग पे बैठे हुए थे, संत वेश में भगवान शिव गए और कहा मुझे अपने ठाकुर जी के स्नान के लिए 100 ग्राम दूध चाहिए। बहुत से दूध देने वाले पशु वहां बंधे हुए थे। वो उद्दंडता पूर्वक वचन बोले, चल दिए, कोई काम न काज, जहां मांगना ऐसे वैसे। अंबाजी दूर खड़ी हुई थी साधारण वेश में, और वो तो आद्याशक्ति है, उनके प्रीतम को कोई बोले तो। भगवान शिव नजदीक आए अंबाजी के पास और कहा, हे भगवान, इसके पास जितनी भोग सामग्री है इससे 100 गुना और इसको अधिक प्राप्त हो जाए। अंबाजी ने कहा कि जहां साफ देना चाहिए वरदान दे रहे हो, मतलब वैसे ही आपको भोले लोग कहते हैं, हमें लगता है वो भी आप बोले।
इसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया, आप 100 गुना और संपत्ति की बात कर दी। चलो हम आपको भक्त के दर्शन कराने लाए थे। गए तो एक गांव जो गंगा किनारे था, वो अपने गांव के किनारे कुटिया, उसमें बूढ़ी माई थी, बाहर एक गाय बंधी थी। संत वेश में भगवान उमा और महादेव जी जब गए तो वो खड़ा हुआ, साष्टांग दंड, आओ आओ संत भगवान। और उसकी गाय, जो देशी गाय होती है, ज्यादा दूध नहीं देती और अधिक सुविधा ना होने के कारण थोड़ा ही दूध, दोनों को उसने दूध अर्पित किया। आप पाओ, अर्चना वंदना की, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, बाहर निकले, कहा हे भगवान इस पर कृपा करो। तो इसकी गैया और मैया दोनों को अंतर ध्यान। उमा जी ने कहा हमको अब ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया उससे कहा 100 गुना बढ़ जाए, और जिसने जितना था उतना दे दिया तो प्राण पोषण के लिए गैया, थोड़ा बातचीत करने के लिए मैया, आपने दोनों, बोले दोनों परम पद में गई। अब इसके अखंड चिंतन में कोई बाधा नहीं होगी। छूटना तो शरीर है ही, पर अब ये सीधे मेरे द्वारा ये भगवत प्राप्त हो गए, वो गैया भी और मैया भी। और अब ये अखंड चिंतन करेगा और भगवत अनुराग को प्राप्त हो जाएगा। और वो इतने में तो पहचान नहीं पाया अपने धर्म को कि अतिथि देवो भव, अगर है वस्तु अतिथि मांग रहा है तो जरूर, तो फिर वो और जब 100 गुना बढ़ जाएगी तो क्या पहचान पाएगा वो धर्म को, और अधर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। समझो, संत कृपा इस पे नहीं है कि आपकी कामनाएं पूर्ण हो गई, आप वैभवशाली बन गए। संत कृपा है आपके आचरण पवित्र हो गए, आपका भजन बनने लगा, आप दूसरों को सुख देने वाले बन गए, विशुद्ध कृपा हो गई। इसी से आप वास्तविक धनी हो जाएंगे, परम शांत हृदय वाले, आनंद युक्त हृदय वाले बन जाएंगे। हम जितना जो कुछ करते हैं इसी के लिए तो करते हैं कि हृदय में शांति आ जाए, आनंद आ जाए, हम प्रसन्न रहे, हम सुखी रहे, कभी दुख ना देखना पड़े। तो नियम लेना होगा कि नहीं करूंगा कभी किसी का अब तन मन धन से अपमान, सब में सदा देख प्रभु को मैं सदा करूंगा सुचि सम्मान। कभी मैं तन से, मन से, वचन से, धन से किसी का अपमान नहीं करूंगा। बहुत जल्दी काम बन जाएगा। नहीं करूंगा कभी किसी का तन मन धन से अपमान। एक बार एक संत भगवान किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा करने गए तो उन्होंने उन्हें गुरु पदवी पे विराजमान किया और शिष्यत्व स्वीकार किया और कहा गुरुदेव हम गृहस्थी में हैं तो इतना समय तो है नहीं कि मैं कई घंटे माला जप करूं बैठकर, कोई सहज ऐसे उपाय बता दो जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो उनका भगवान संतों के अधीन है जो भजन परायण है। अगर तुम संत सेवा का व्रत ले लो, बहुत से ऐसे उदाहरण भक्तमाल जी में भी हैं, संत सेवा से भगवान अधीन हो गए। देखो त्रिलोचन जी संत सेवा करते थे तो भगवान अंतर्यामी नामक अपना नाम प्रस्तुत करके और नौकर रूप में वहां रहे कि मुझे कोई नौकर रख ले। बलिहारी है जिनके हृदय में भगवान के जो प्रेमी संत जन हैं उनके प्रति सेवक भाव, दासत्व भाव। तो उन्होंने कहा कि अगर आप संत सेवा करते रहेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर संत सेवा बहुत सहनशीलता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि संतों का बड़ा बिलक बिलक स्वभाव होता है। ऐसा नहीं कि उनका कड़ुआ स्वभाव तो भजनानंदी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। स्वभाव के अनुसार सिद्धि होती है। कई संतों को देखा है जो बात करने पर कटुवचन बोलते हैं पर बहुत अच्छी स्थिति है। गंगा किनारे देखा, अब वो जिस स्वभाव में थे वो बाहरी प्रकृति का स्वभाव, अब वो अंदर से ब्रह्म भाव को प्राप्त है निश्चित, पर उनका व्यवहार जो है कटुवचन वाला। कुछ आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, एक एक शब्द, एक एक चेष्टा शास्त्र सम्मत और स्थिति
कुछ अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं। संतों की एक अलग अलग श्रेणियां हैं। कोई संत ही संत को पहचान सकता है। काफी समय संत सेवा हुई। एक संत आए, गांव में रुके, वो निमंत्रण किया, पवाने लगे। जो कुछ संतों का नियम होता है कि एक बार परोसा लिया, दोबारा नहीं। ऐसे बहुत से संतों को होता है। प्राय एक बार में रख दीजिए, आप जितना पाना हो ले लिए, बस इसके बाद उनके पास नहीं जाना। वो खीर बनी हुई थी तो ज्यादा प्यार दिखाते हैं, खीर ले लेते। उनका नहीं, एक बार हम लेते। उन्होंने परोस दिया। जो ही परोसा तो खींच के थप्पड़ उनके गाल पे मारा। मना किया था तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं बोले। संत गांव में ही रुके थे। दूसरे दिन फिर गए और साष्टांग दंडवत की कहा, महाराज आज कृपा करके पधारो। तो उनका कल तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुम्हें क्लेश नहीं। भगवान, ये शरीर आपकी सेवा में उपस्थित है। आपका तो दुलार था कि आप किसी बहाने से स्पर्श किया, हमारा हो भाग्य। आप रोज ऐसी कृपा करते रहिए और पधारिए। उनके गुरुदेव भगवान आए और कहा, अब भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। जिसका अहम गलित हो जाता है, जो दैन्य हो जाता है, भगवान उससे निश्चित अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। अगर हम किसी का अपमान करते रहे तो निश्चित समझो हम सच्चाई के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। बहुत अहंकार गंदी वस्तु है, बहुत गंदी वस्तु। ये पूज्य जनों का, यहां तक कि श्री भगवान का भी अपराध करवा देती है। भगवान के लिए भी कटवचन बुला देते हैं। सब में हमारे प्रभु विराजमान है, पक्की बात है। जब तक आप ये नहीं देखोगे तब तक तुम्हारा अहंकार गलित नहीं होगा। भजन करने वाले की भजन की वृत्ति तभी परिपक्व होगी जब तृणादपि सुनीचेन। अब आप विचार करो, अपने लोग हैं कहा, तृण से भी नीचे हमारी दैन्यता। तृण में तो पैर रखो दब जाएगा। फिर अपने को ऐसा अहम स्फुरित ही ना होने पावे, तब माना जाएगा कि भजन हुआ है। अमानी ना मान दे, दूसरों को मान देकर स्वयं अमानी रहना। तरुरी सहिष्णु ना, वृक्ष के समान सहनशील, तब कीर्तनिया सदा हरि। फिर निरंतर भजन चलेगा और प्रेम प्राप्त होगा। देखो हम लोगों की स्थिति कहां है। हम थोड़ी बात नहीं सह सकते, परमार्थ के पथिक बनते हैं। नहीं, ये मार्ग अलग है, भगवत मार्ग अलग है, व्यवहार मार्ग अलग है। ये लड़ाई झगड़ा परास्त करना, ये सब ये नहीं। इसमें हारे को हरिनाम, सबसे हारे हुए। तृणादपि सुनीचेन, कब होगे, किस जन्म में होगे। अगर आप सोचो कि सब आके अनुकूल बने रहे फिर आप तृणादपि सुनीचेन, नहीं नहीं, सामने से प्रतिकूलता फिर तृणादपि सुनी। वो तुमको गाली दे रहा है, मस्त मुस्कुराते हुए निकल गए, जीत गए, स्थिति आ जाएगी। तन से, मन से, वचन से या धन के कई रूप होते हैं। बाहरी धन, तप धन, भजन रूपी धन, इसका प्रयोग करके उसको दंड देना, दे सकते हैं। पावर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे। परुख व्यंग निंदा बचनों का नहीं करूंगा मैं व्यवहार। सदा करूंगा सबका सुधार, मई हितवाणी से सत्कार। ये वचन बहुत अनमोल है। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहरान। वाणी में क्या पैसा लगता है, वचन में क्या दरिद्रता है। बढ़िया मृदु वचन बोलो, सजा के बोलो, क्या चला जाता है। प्रिय वचन बोलो, हितकर बोलो, सत्य बोलो, मृदु बोलो। ये परुख वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप जप सिद्ध करना चाहते हैं, नाम भगवान को सदैव अपनी जिह्वा पे चाहते हैं, तो परुख वचन कबहू न कहाई। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कोई हमारे को कितना भी उत्तेजित करे, हम उत्तेजित ना हो। ये हमारी परीक्षा है। आएगा, भगवान भेजेंगे किसी न किसी को प्रेरित करके, जाओ। कैसे महापुरुषों के पावन आचरण रहे। यही कृष्णाश्रम
श्री पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के सामने से वो जो रेलवे लाइन, बस ऐसे पूज्य पादुड़िया बाबा का आश्रम, वहीं बाबा सत्संग कर रहे थे। किसी एक व्यक्ति को पैसा देकर भेजा गया कि सभा में उनकी नाक काट लो। क्या होता है, ये यश कीर्ति जो होती है ये जलन पैदा करती है। अच्छे मार्ग में चलने वालों को भी, कोई भगवत कृपा पात्र ही इस जलन से बच पाता है। इसे मत्सरता कहते हैं। मेरे से आगे निकल गया, मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ गया, ऐसा होता है। ऐसी लीलाएं माया के द्वारा होती है। अब उनके पार्षद बिल्कुल सावधान खड़े रहते थे। एक दो मोरपंख से ऐसे मक्खी आदि न बैठे। सहज में बाबा का प्रवचन चल रहा था। अब एक आदमी अचानक उठा, इतनी जल्दी से उठा कि किसी की कोई बुद्धि काम नहीं की, और चाकू थी, प्रहार किया बाबा की नाक पर। नाक काटने का पैसा मिला था और वो इतने सावधान थे, पकड़ा तो हाथ जाते जाते चावल भर चाकू नाक में ऐसे आ गए, पकड़ लिया, खून खून। बाबा ने उसको ऐसे तुरंत आदेश किया, यदि हमको गुरु मानते हो तो इसको कोई दंड नहीं देना और इसको हमारी गुफा में लाओ। नीचे गुफा में ले गए। अब वो तो कांप रहा था, क्योंकि ऐसे महापुरुष का अपराध। बाबा गुफा में बैठा ले, बोले गरम करके दूध चीनी मिला के लाओ, इसको पिलाओ। कहा भैया कहाँ से आए हो? रो के बोला महाराज मैं हाथरस से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो भैया ये क्या लीला थी, हमने कभी कुछ आपको कहा क्या? तो उनका नहीं, जेब से पैसा निकाला और कहा ये हमें पैसा दिया गया कि आपकी नाक काट लें। हाँ कोई बात नहीं, पैसा अपने पास रखो, आपका काम तो हो गया, थोड़ी तो है हो गई है, तो आप दोष भी नहीं लगेगा आपको कि आपने अपना काम नहीं किया। और अपने प्रधान जो सेवक थे बोले सीधे जैसा हम कहें सम्मान पूर्वक जाओ, हाथरस की बस में बैठाल के आओ और कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा यदि हमें आप गुरु मानते हो। क्या महापुरुषों का स्वभाव, क्या स्वभाव! सोचो कैसी स्थिति है कि ऐसे को ऐसे किया जाता। दूध पिलाया और कहा हाथरस की गाड़ी में बैठ। ये है अध्यात्म की ऊंचाई, इसे कहते हैं महाबलशाली। ये बल है। हम क्रोध नहीं किया, उसको दंड नहीं दिया, उसको प्यार और सम्मान दुलार से, जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए तो हम किसको दोष देंगे? अपने ही शरीर हाथ से अपने शरीर को कोई पीड़ा पहुंच जाए तो किसको दोष देंगे? ऐसे ही महापुरुषों का हृदय विश्वव्यापी होता है, वो किसी पर दोष ऐसा नहीं करते। तो हम चल तो इसी मार्ग पे रहे ना, चाहे गृहस्थी से चले चाहे विरक्ति से, भगवत मार्ग के यदि पथिक है तो परुख व्यंग निंदा वचनों का नहीं करूंगा मैं व्यवहार। मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोलूंगा। बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे, पर आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये अहंकार आगे बढ़ना नहीं देता है। एक बार दो बार तीसरी बार तो भ्रकुटी चढ़ जाएगी। अच्छा तो तुम समझते हो मैं ऐसे ही बाबा जी, अब खत्म खेल, परमार्थ बिगड़ गया। अगर आपने क्षमा कर दिया तो उमा क्षमा सापोहते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपका साप उसे उतना दंड नहीं देता जितना उसे भगवान दंड देंगे। भगवान शिव कह रहे हैं कि अपने कर्म जाय अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। उस महात्मा का क्षमाशील स्वभाव साप से भी भारी पड़ेगा उसको, वो सह नहीं पाएगा, ऐसा उसको दंड मिलेगा। क्योंकि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। आपका कर्तव्य है परुख वचन भी न निकलने पावे, उसकी निंदा ना होने पावे, उसको कष्ट न मिलने पावे, तो क्या होगा? आप जीत जाएंगे। आपके सामने प्रश्न आया था, जैसे साल भर में प्रश्न आता है ना, सालाना परीक्षा हुई, नंबर मिले, अगली क्लास में गए, ऐसे आप अगली भूमिका पे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव की बात कहता हूं। आप जिस भूमिका पे हैं उससे ऊपर चढ़ने का जब उत्साह होगा तो आपके सामने हर इंद्री का विषय का प्रश्न आ जाएगा। जैसे अंग्रेजी पढ़े, हिंदी, संस्कृत, जो भी लिए हो, साल भर में सबकी परीक्षा होती ना, ऐसे आपकी होगी। नेत्रेंद्री का विषय आ जाएगा, जनेंद्री का विषय फ्री, रसेंद्री का विषय फ्री। अब अगर आप इनमें ललचाए नहीं, सही उत्तर दे दिया तो आप क्लास में आगे बढ़ जाएंगे, आपकी भूमिका बढ़ जाएगी। पर हम लोग ये समझते नहीं कि ये प्रश्न आया है। हम समझते हैं वास्तविक ये हमारा अपमान कर रहा। अपमान नहीं कर रहा,
अपमान की लीला करके आपके सामने प्रश्न आया, उत्तर दीजिए। साल भर पढ़ाई की है भगवत मार्ग की, अब उत्तर दीजिए उसको। वो तुम्हें गाली देगा, तुम्हें मुस्कुरा के निकलना है। ये सत्संग सिखाता है। भक्ति क्या कहती है? वो गाली दे रहा है, मुस्कुरा के निकल जाओ। बोले कैसे गाली दे सकता है हमको? भैया जब प्रश्न आते हैं तो आप पूछ सकते हो क्या मास्टर से कि आपने प्रश्न क्यों दिया? साल भर पढ़ाया है, वही भगवान तुम्हारे सामने विपरीत दशा पैदा करके तुम्हारी भूमिका को बढ़ा रहा है, तुम उत्तर सही दो। पर हम उसे परीक्षा नहीं समझते, उसे प्रश्न नहीं समझते, उसे सत्य क्रिया समझ लेते हैं। नहीं नहीं, ये भगवत मार्ग नहीं है। अच्छा, हम तो बोलेंगे नहीं व्यंग वचन, परुख वचन, निंदा। अगर कोई हमारे को परुख वचन, व्यंग वचन, निंदा करता है तो हम सहेंगे। परुख वचन अति दुसा श्रवण सुनी, ते पावक न दहोंगो। ये महावीरों का मार्ग है, ये प्रपंचियों का नहीं। जो प्रपंच की वृत्ति का त्याग करके अध्यात्म में चल रहे हैं, ये उनका मार्ग है। चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान सबको समान रूप से प्यार करते हैं। भगवान के लिए पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। सदैव हम सुधामयी वाणी से ही बात करेंगे, अमृतमयी, तभी नामामृत टिकेगा आपकी जिह्वा पे। देख लेना, अगर आप किसी को गाली दे दिए, कटु वचन बोल दिए, अहित अमंगलकारी वचन, तो देखना नाम चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। देख लो अपने हृदय से। और अगर आप दैन्यतापूर्वक सह गए तो नाम अपने आप चलने लगे। जैसे कोई अपमान किया, बड़ा हृदय शीतल हो गया, आप देखना जब आप सह के निकल जाओगे तो भूमिका बढ़ गई, ताप नष्ट, हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी और भगवान की आसक्ति और नाम जप अधिक होने लगेगा। मान जाओ हमारी बात। ये निंदा स्तुति करने से तुम्हारी हानि हो जाएगी। जो तुम्हें अवसर मिला है वो अवसर व्यर्थ में चला जाएगा। अमृत में वचन बोलो, प्रेम में, भागवतिक वचन में। इसमें दरिद्रता क्या, पैसा लगता है क्या? प्रिय वचन बोलो। देखो संतों ने कहा है, साधो निंदक मित्र हमारा। और कहते हैं निंदक तू पूरे जीवन में कभी बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहकर मेरे दोष देख और निंदा कर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तेरा भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाए, तेरा भगवत मार्ग पुष्ट हो जाए, तेरे को स्वस्थता मिले और भगवान भी मिले। ये है संतों का हृदय। किनके लिए? जो उनकी निंदा करते हैं उनके लिए। भगवान का यही मार्ग है। आप उसको तर्क वितर्क में मत ले जाइए, इतना समय नहीं है आपके पास तर्क वितर्क करने का। संतों की बात सुनो और चल दो, निहाल हो जाओगे। सब में प्रभु के मैं अनुपम गुण, गण ही देखूंगा सब ओर। नमन करूंगा मैं सबके पद, कमलों में हो भाव विभोर। सच्ची, जब आप शब्द में भगवत भाव करेंगे, नाम जप करेंगे, जहां आपका हृदय पवित्र हुआ तो फिर ये ढांचा नहीं दिखाई देता। जब गौर से दृष्टि पड़ती है तो प्रिया प्रीतम चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में वही मुस्कुराते दिखाई देते। तो लगता है ओहो, कितने दिनों से ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे। छोटे छोटे जीव में भी वही दिखाई देते हैं, जिधर दृष्टि जाती वही हैं, वही, उनके सिवा कोई नहीं। तो कह रहे सब में मैं अपने प्रभु का विधान और प्रभु को देख करके उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, सबके चरणों में। जैसे कोई भक्तों से तर्क वितर्क करके विजय की आशा से आता है, तो सबसे पहले वो दृष्टि में एक में पता चल जाता है कि मेरे प्रभु इस समय कौन सा रूप लेके आए हैं। फिर क्या है, स्वामी, क्या सेवक से कभी वार्ता के द्वारा वाकयुद्ध हो सकता है? आप तो स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। जब मैं आपका दास हूं तो हमसे तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम आपके स्वामी बनना चाहें तो तर्क वितर्क, हम तो आपके चरण सेवक हैं, दास हैं, खत्म। नहीं, आपको नहीं, हमारे अंदर जो ज्ञान है वो आपका दिया हुआ है। उस ज्ञान से मैं आपसे क्या तर्क करूं? आपका प्रदत्त ज्ञान है।
क्या तर्क? रामई भजई ते चतुर नर, भगवान का भक्त बड़ा प्रवीण होता है, उसे कोई फंसा नहीं सकता। इसलिए नमन करूंगा मैं सबके। देखो ना, कभी कोई तुम्हारा अपमान करे, उसके चरणों की तरफ देखो और प्रणाम करो कि प्यारे, अब कुछ भी करो, गुरु कृपा हो गई, अब तुम छुप नहीं सकते, तुम ही हो नाथ। चाहे जितना विचलित करो, अब हम यही मानेंगे कि आप ही हो। ये जीत जाओगे। पर ये बड़ी ऊंची स्थिति है, इसलिए लगता है ऐसा कैसे। देखो, अलग अलग धर्म की स्थिति में वास्तविक हमारा जो धर्म है वो परम सच्चिदानंद है, सच्ची मानना। हम स्वधर्म कहते ना, स्वा को जहां लगा दिया वही धर्म बन जाता है। अब आप स्वा को कहां लगा रहे हैं, बस खास बात है। जैसे स्वा को लगाया मैं पुरुष हूं, स्वा को लगाया मैं पति हूं, स्वा को लगाया मैं पिता हूं, स्वा को लगाया मैं अमुक वर्ण जाति का हूं, स्वा को लगाया मैं अमुक पद का हूं, बन गया धर्म वही। अब तुम एक पति का धर्म निर्वाह करो, एक पुत्र का धर्म निर्वाह करो, एक पिता का धर्म निर्वाह करो, एक भाई का धर्म निर्वाह करो, जिस पद में हो उस धर्म का। लेकिन सही पूछो तो स्वा का जो स्वरूप है अगर प्रकृति में आरोपित नहीं किए तो ये सब लोक धर्म है। लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म वो स्वा रूप, जो स्वा आत्म तत्व जहां उसे लगा दोगे वही धर्म बन जाता है। भाई हमारा तो ये धर्म कहता है, कहां लगाया है? प्रकृति में। देख लो, स्वा मैं स्त्री, स्वा मैं पत्नी, स्वा मैं बेटी, स्वा मैं अमुक, जहां लगा दिया स्वा तो क्या हो गया? स्वाधर्म। अब वो स्वाधर्म में, लेकिन स्वा की पूर्ति होगी परम धर्म में। ये पर धर्म है, शरीर में नहीं हूं, ये इंद्रियों का भोग मेरा सुख नहीं है। प्रसंग भी गीता जी का यही चल रहा था। ये जो स्वा है इसको बचाओ। शंकर सहज स्वा रूप संभारा तो लाग समाधि अखंड पारा। ये जो अशांत है, जो चिंता शोक, इस स्वा को गलत जगह आरोपित कर दिया, बस बहते चले जा रहे जगत के प्रवाह में। नहीं, अब मैं इस प्रवाह से मुक्त होना चाहता हूं। ये जन्म मरण का चक्र, ये दुख सुख शांति चिंता भय शोक मैं पशु की तरह नहीं भोगता रहूंगा। अब इस पर विजय प्राप्त। उठ खड़ा हो, जैसे भगवान कह रहे अर्जुन उठ युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं आज्ञा कर रहा हूं। ऐसे ही संत वचन भगवत वचन तुम्हारे साथ है, चल के तो देखो तुम कितने बलवान हो जाओगे। प्राणी पदार्थ कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हें दुखी कर सके। तुम इतने आनंद स्वरूप हो, तुम्हें छू ही नहीं सकता दुख। बोले हम तो भोग रहे हैं, तुम दुख में स्वा को लगा दिया। ये शरीर दुखमय है, ये नानात्व दुखमय है। दुख माया देती है। मैं और मोर तोड़ते माया जही बस की ने जीव निकाया। राधा 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 राधा। दुख से निकलने का उपाय माया में नहीं है। आप माया में ही प्रयास कर रहे हैं दुख से छूटने का उपाय। दुख से छूटने का उपाय दुख, दुखयो नया दुखालयम। कैसे समझे, कैसे समझे? अरे अच्छे अच्छे जिनको शास्त्र का ज्ञान है उनकी बात कर रहे हैं अपने लोग। हम दुख से दुख दूर करना चाहते हैं, माया से दुख दूर कर कदापि नहीं हो सकता भाई। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। अगर दुख निवृत्ति, शोक निवृत्ति, चिंता निवृत्ति है तो भगवत स्वरूप में आओ। तुम अपने स्वा को वापिस करो, स्वा को समेटो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस स्वा को लाओ, नहीं तो तुम स्वाभिमान की भावना में आ जाओगे कि भाई सब कुछ हो सकता है, हम स्वाभिमान पर ठेस नहीं। तो स्वा में स्थित कहां हो? तुमने स्वा को तो कहां कहां स्थित कर दिया है। तुम्हारा स्वाभिमान प्रकृति है क्या? अरे तू परमात्मा अंश है, भगवत स्वरूप है। कोई भी प्राणी पदार्थ व्यक्ति घटना स्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। सच्ची मान लो, यदि सत्संग का मनन करके इन वाक्यों को अपने हृदय में उतार लो। क्योंकि एकमात्र सच्चिदानंद ही है, दूसरा कुछ है नहीं। तभी वो जीवन मुक्त परमहंस हो जाता है।
दुख निवृत्ति का कोई उपाय नहीं, भजन किए बिना तुम दुख से निपट ही नहीं सकते। तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि महागुरुजनों की वाणी यदि सुनने को मिल गई, अमृत धारा है ये। महागुरुणाम कथमहायामो वैमयी, जब महागुरुजनों की वाणी सुनने को मिल गई तो क्या तुम आनंद धारा से वंचित रह सकते हो? नहीं। पर बात यहां स्वीकार करने की है। आप अगर स्वीकार नहीं करेंगे वाणी को तो थोड़ी देर तो देखो, अब इस समय क्या विकार है किसी को? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है किसी के इस समय? सब एक शांत एक भगवदानंद में है अगर सुन रहे हो तो। और अगर यही मनन होकर आचरण में तो हर समय यही स्थिति हो जैसे इस समय किसी के अंदर काम स्फुरित हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि भागवतिक वातावरण, भागवतिक चर्चा। तो बोले बाहर तो मायामय, नहीं, यहां तुम्हें करनी है अपने हृदय देश में भागवतिक वातावरण। प्रभु का आश्रय लेकर गुरुजनों की वाणी का चिंतन तुम्हें वो आनंद प्रदान करेगा। देखो हम बाहर क्यों भाग रहे हैं भोगों में? क्योंकि हृदय में जो आनंद है हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। अरे आनंद सिंधु के अंश, आनंद सुख राशि तो है, किसी सुख की बाहरी जरूरत नहीं है। केवल धर्म का, कर्तव्य का पालन करने के लिए आचरण करो और नाम जप करो तो तुम्हें हृदय में जो आनंद मिलेगा, बाहर से तो तुम बहुत कुछ एकत्रित कर लिया, नाना प्रकार के वैभव, स्वर्ण आभूषण, रुपया, पैसा, भोग, अंदर से जल रहे हो। क्या आनंद है? अंदर से जो तुम्हारा आनंद है वो अविनाशी सच्चिदानंद है। इसलिए धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रयास करो कोई भी गंदा आचरण जीवन में न रह जाए। निरंतर हम नाम जप करें और हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितनी सामग्री है, उसको हम परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र सेवा में, विश्व सेवा में लगाएं तो विश्वेश्वर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे इन नाना दुख विपत्ति संकट से छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।